हेलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। अमीर खुसरो का शिष्य किसे थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके शासन के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 यानी 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। चैतन्य ने शिक्षा दी। तो चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्यागराज कौन थे? त्यागराज संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो रहीम सेन को सितार का जादूगर कहा जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था कुंग फू। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था सअदुल्ला खान। किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? निज़ामुद्दीन औलिया। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की यह पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है कर्मी यदाधिकारस्ते माँ फलीचु कदाचना किस धर्म ग्रंथ से वियुक्ति है? तो यह युक्ति जो है सुक्ति श्री भगवत गीता से लिया गया है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये है कबीरदास जी। वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के ये शिष्य थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। हरिदास जो थे संगीत तानसेन के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली जो है वह है तो क्या है? पटना साहब में गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम गुरु थे उनका जन्म स्थल है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था तो मक्का में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है तो ये लुम्बिनी में है। अगला क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलादी में हुआ था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो पावापुरी नहीं है। जबकि सारनाथ में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति पहला उपदेश दिया था। बौद्ध गया में
ज्ञान की प्राप्ति कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। मगहर किस महापुरुष की मृत्यु स्थल है? तो मगहर कबीर जी की है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महानिवारण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नाड़िया में हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? उनका गृहताल। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है? तो ये है नांदेड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। सुप्रसिद्ध मिर्ज़ा उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो ये जो था आपका आगरा का मूल निवासी था। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु जी थे। अगला क्वेश्चन जो है, शिकागो की प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। मलराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। अगला क्वेश्चन है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठभरण की उपाधि जो है किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महाराजा खेतरी ने प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किस संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन जो है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? वर्धमान। निम्न में कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? तो त्यागराज जी जो थे वह महाराष्ट्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के जो अलवार थे वह संत थे। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? यानी रामा नामदेव महाराष्ट्र के थे, नरसिंह मेहता गुजरात के थे, चैतन्य बंगाल के, जबकि वल्लभाचार्य गुजरात के नहीं थे। ये गलत है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह थे तो वे सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। सिखों की आंतरिक कौशल खालसा पंथ के संस्थापक थे। 10वें ग्रंथ के रचयिता थे। उपयुक्त सभी, ये सही है, डी आंसर। किस गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो जहांगीर के शासनकाल में थे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। राग मियाँ मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को। महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला।
अमीर खुसरो एक था, कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार, यानी उपयुक्त सभी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मा राम पांडुरंग जी थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद था।